चंदौली जिले के सदर ब्लॉक अंतर्गत नेगुरा गांव में बीते दिनों गाड़ी खड़ी करने को लेकर मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदायों के बीच तीखी झड़प और मारपीट हो गई। इस झगड़े में बादशाह खान नामक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इस गंभीर घटना के मद्देनजर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह, सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव और सपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज सिंह काका शामिल थे। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता चेक सौंपा और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान, पीड़ित परिवार अत्यंत पीड़ा में है। गांव का वातावरण भयग्रस्त है, जिसे समाप्त कर सामाजिक समरसता बहाल किए जाना चाहिए। हम जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्रक सौंपकर देश और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से अवगत कराएंगे। यहाँ पहुंचे, बात किया परिवार से, क्या लग रहा है? देखिए, परिवार बहुत पीड़ा में है और इस गांव में जिस तरीके का वातावरण है उससे पूरा दहशत में लोग हैं। यहाँ पे जिस तरीके से भाईचारा आपस की समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस समरसता को कायम रखे, विश्वास को कायम रखे और वातावरण को ऐसा बनाए कि लोगों के अंदर जो भय है वो भय निकल जाए। ये मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रदेश की सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन को टूल्स बनाया गया है और टूल्स बना करके उसका इस्तेमाल वातावरण में सामाजिक समरसता को खत्म करने, उसे कमजोर करने और भयग्रस्त वातावरण बनाने का जो काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। अभी हम लोग डीएम के माध्यम से एक पत्रक माननीय राष्ट्रपति महोदय को लिखा हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और कुछ दिशा निर्देशन उत्तर प्रदेश सरकार को दें, माननीय गृह मंत्री को दें, क्योंकि जो तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार शासन सत्ता के जरिए हमारे उत्तर प्रदेश में बना रही है, इस घटना के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या निश्चित रूप से इस घटना के पीछे कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही, कहीं न कहीं समाज में ऐसे तत्व जो किसी वर्ग विशेष से ताल्लुक रखते हैं और शासन प्रशासन और सरकार के इशारे पर वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी कि जिसके कारण किसी की हत्या की जाए। चंदौली में एक महीना बीता, कई सारी घटनाएं हुई, क्या किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का फेल्योर है, किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? नहीं, जब जिस भी समाज में, चाहे जिस जिले में अगर कोई घटनाएं आपराधिक हो रही हैं, और जैसा आप सब चूंकि ग्रामीण पत्रकारिता करने वाले और जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, तो चंदौली में तो लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसी चकिया में एक और दलित समाज के युवा को गोली मार दी गई। आपने देखा, जो 17 तारीख को यहाँ घटना हुई है, ये सबके संज्ञान में है। ये घटना सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आपस में लोगों का विवाद है। मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ लोगों को पूरा संरक्षण है। समाज में जो शोषक वर्ग है, जो उनके कुछ स्वजाति लोग हैं, उनको उनका पूरा संरक्षण है और उनके संरक्षित लोग ही, जो सत्ता पोषित और संरक्षित लोग हैं, वो लगातार दलित और पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। सिर्फ इतनी ही तो बात थी कि एक युवा अपनी टेम्पो लेके खड़ा था और किसी सामंती को या किसी बड़े व्यक्ति को जो अपने आप को राजा समझता हो, उसे उसकी टेम्पो नहीं सूझी, टेम्पो तो हटा भी लिया। और जो व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई, वो कोई असलहा लेकर के, कोई डंडा भी लेकर के वहां नहीं गए थे। वो इसलिए गए थे, बादशाह इसलिए गए थे कि उनके बच्चे वहां से आए, चूंकि उनको गालियां दी गई, धमकाया गया, तो गए कि अगर हमारी गलती है तो हम मान लेंगे। इसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई और पहले से लोग घात लगा के बैठे हुए। किसी की अचानक हत्या नहीं करी जा सकती। मुझे जो सूचना है, वो बहादुर व्यक्ति थे, वो गरीब व्यक्ति थे, एक बुनकर समाज से थे। तो मैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो दूत के रूप में हम लोग आए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग है कि क्या उस बुनकर के जो परिवारजन के लोग हैं, जो उसके
बेटे हैं, जो उनकी माँ है, जो उनकी बेवा है, उनका जीवन बसर कैसे होगा? इसका कोई प्रबंधन करेंगे क्या? सिर्फ एक ही जाति वर्ग के लोगों को इनाम और एक ही जाति वर्ग के लोगों को सिर्फ शहीद होने पे उनकी जो कोष है वो खुलता है? तो उनसे गुजारिश होगी कि हम सबके मुख्यमंत्री हैं, इस परिवार को न्याय मिले। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि इनके घर में कम से कम किसी एक युवा को सरकार रोजगार दे और पीड़ित परिवार को कम से कम ये उत्तर प्रदेश की सरकार 25 लाख रुपए दे। आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मामला है, किस तरह की डिमांड है? देखिए, आज एक गांव में, नेगुरा गांव में एक बड़ी घटना घटी। एक अल्पसंख्यक परिवार जो बुनकर थे, अपना जीवन यापन करते थे, आज उनको बिला वजह उनके कुछ अपराधियों ने मिलकर हत्या करने का काम किया है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती, तो कोई चीज नहीं रहती। कस्टोडियल मौतें हो रही हैं। पुलिस का इकबाल इतना घटा है कि डरना तो अपराधी को चाहिए, पुलिस डर रही है। अभी आपने देखा इसी जनपद में मुगलसराय में जो सिपाही थे उनकी हत्या अपराधियों ने कर दिया। अभी बगल का जनपद कली की घटना है, हमारे क्षेत्र का नौजवान था, यहीं का सिपाही पोस्ट था जौनपुर में, जिसकी अपराधियों ने रौंद के मौत कर दिया। जो डर अपराधी को होना चाहिए, पुलिस खुद डर रही है। पुलिस इतनी बड़ी संख्या पुलिस की नहीं होती है कि एक एक आदमी पर फोर्स लग जाए, लेकिन जब पुलिस का इकबाल होता है, एक थाने में 25-50 फोर्स होती है, हजारों लाखों लोगों की देखभाल करते हैं, तो इकबाल नाम की कोई चीज नहीं रह गई। पुलिस खड़ी है, हत्या हो रही है। थाने के बगल में 200 मीटर पे हत्या हो रही है। एसपी का निवास है, उससे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी नहीं होगा जहाँ हत्या हुई है। तो ये लगता है कि पुलिस का पूरी तरह से इकबाल नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर हत्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इन पे अंकुश लगाने का काम सरकार नहीं कर रही, बल्कि इनको संरक्षण देने का काम कर रही है।